अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओटीटी और एमएलटी फर्स्ट ईयर कोर्स 2 का जो आज लेक्चर है वो है वस्तानिया यानी कि मीडियन, पेज नंबर 167। मवाद या आपके पास जो भी आप मटेरियल लेते हो, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हो या कोई भी ऐसे कोई चीज़ है, तो उसमें आपके पास मीडियन या वस्तानिया क्या होता है। अब ये सारे मीडियन और आपके पास मीन ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? क्योंकि जो आपने पहले मरदमशुमारी के लिए डाटा लिया था, जो मवाद इकट्ठा किया था, उसमें आपको इन मेथड्स की ज़रूरत पड़ती होती है, इसलिए ये आपको मीडियन या मोड वगैरह पढ़ाए जा रहे हैं। अब मवाद या कोई भी चीज़ आपके पास कोई बढ़ती या घटती हुई सूरत में हो, तो इसमें आपके पास वस्तानिया क्या चीज़ होती है? वस्तानिया वो कदर है जो इस पूरे मवाद को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, यानी कि मवाद का 50% वस्तानी कदर से पहले और 50% इसके बाद होता है। मतलब आपके पास ये ढेर सारी एक वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो अब हमें इसमें क्या पता चलेगा कि मीडियन क्या चीज़ है। तो वो आपको या तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर वो कैलकुलेट करने के बाद वो कोई ऐसी वैल्यू बताएंगे जिससे आपके पास कुछ वैल्यूज़ उस मीडियन जो आपके पास वैल्यू आई है उससे बाद में आएंगी और कुछ जो होंगी वो उससे पहले होंगी। ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन है, तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये 13 आपके पास मीडियन यानी कि वस्तानिया, तो कुछ उससे पहले हैं और कुछ उसके बाद हैं। तो ऐसी कोई भी आपके पास कोई मवाद जिसमें कोई जो रकम है वो बढ़ रही है, कदर बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उसमें हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मीडियन या वस्तानिया कोई दरमियानी रकम या दरमियानी वैल्यू मालूम करनी है, तो हम कैसे करेंगे? वो इस फार्मूले से करेंगे जो भाई हम पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो ये क्वेश्चन है, मिसाल क्रिकेट के खिलाड़ी ने मंदरजा झैल दौड़ें बनाई, दौड़ों का वस्तानिया मालूम करें। अब ये डिफरेंट वैल्यूज़ उन्होंने लिख के दे दिए हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ना है कि दो फार्मूले दिए हुए हैं कि वैल्यूज़ आपके पास वैल्यू कैसे हैं कि ये जो आपने कैलकुलेट किए हैं ये आपके पास आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जब n ताक अदद हो, कैसे? ये x1 x2 xn। x1 क्या है? पहली रकम, x2 दूसरी रकम या दूसरी वैल्यू, xn मतलब n आप कुछ भी लगा सकते हो, जितनी भी ये बढ़ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास कितनी है? 7 है, तो ये xn क्या आ जाएगा? 7। यहाँ पे 10 हो जाएंगी तो xn क्या आ जाएगा? 10। मतलब वो जो सबसे लास्ट में होगी, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या लिख देंगे? xn, उसकी जगह पे जो भी हमारा नंबर आ रहा है xyz 8 9 10 कुछ भी आ रहा है, तो वो हम n की जगह पे लिख देते हैं। अब जब ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये टोटल जितने भी आएंगे, उसको ये क्या कह रहे हैं कि ये टोटल जितने भी वैल्यूज़ हैं या कदर है वो आपके पास ताक है या जुफ्त है, तब मुख्तलिफ फार्मूला लगेगा। ताक के लिए मुख्तलिफ फार्मूला है, यानी कि n+1 डिवाइड बाई 2, ये ताक के लिए फार्मूला है। और आपके पास जुफ्त के लिए जो फार्मूला है वो n+2 डिवाइड बाई 2 और इसके अलावा n डिवाइड बाई 2। दो वैल्यूज़, दो डिफरेंट फार्मूला लगा के एंड पे उनको क्या कर देना है? जमा कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जुफ्त के लिए आपके पास एक रकम आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, फिर पता चलेगा कि एक्चुअली ये है क्या चीज़। क्रिकेट के पहली मिसाल दी हुई है कि क्रिकेट के खिलाड़ी ने मंदरजा झैल दौड़ें बनाई, दौड़ों का वस्तानिया मालूम करें। अब ये मुख्तलिफ उसने क्या किया? रिकॉर्ड्स बनाए। रिकॉर्ड बनाने के बाद उन्होंने क्या कहा है कि सॉल्व कैसे करना है, कि पहले आपने इसको तरतीब से लिखना है, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ कम है कुछ बड़ी हुई हैं। तो पहले आप इनको अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे कैसे? कि जो सबसे पहले जो कम है वो सबसे पहले लिखेंगे और जो ज़्यादा है वो आखिर में लिखेंगे। अब ये इनको टोटल को उन्होंने काउंट कर लिया। काउंट करने से हमें क्या पता चला? ये कितनी वैल्यूज़ हैं, ये कदरें हैं, ये हैं टोटल 7। तो n हमारे पास क्या हो गया? ये वाला n, ये n, ठीक है। इन दोनों फार्मूलाज में ये जो n है ये क्या आ गया इस सवाल में? सिर्फ इस सवाल की बात कर रहे हैं। इस सवाल में ये आ गया आपके पास 7। 7 आया, मतलब वो क्या है? ताक है या जुफ्त है? वो ताक है, ठीक है। तो आपके पास कौन सा फार्मूला लग जाएगा? n+1 डिवाइड बाई 2। ताक के लिए कौन सा फार्मूला है? n+1 डिवाइड बाई 2। कैसे? आपके पास 7 लगाया, ये टोटल कितनी वैल्यूज़ थी? 7। 7 में आपने एक जमा करना है, ठीक है। n की जगह पे आपने 7 लगा देना है। n मतलब नंबर्स, टोटल कितने नंबर्स हैं? तो ये टोटल कितने नंबर थे? 7। 7 n की जगह पे 7 लगा दिया, फिर उसको +1 करेंगे तो क्या आ गया? 8। 8 को 2 पे तकसीम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4।
मतलब इन जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनमें जो चौथी नंबर पे वैल्यू है वो आपका क्या है, इस सवाल का मीडियन है, यानी कि वस्तानिया। कैसे मालूम किया, रिपीट करूँगी मैं, कि पहले आपने सारे नंबर्स को अरेंज कर देना है, ठीक है। अरेंज करने के बाद आपने इनको काउंट करना है। अब काउंट हमने किया तो हमें पता चला कि ये टोटल कितनी कदरें हैं या वैल्यूज़ हैं, ये 7 हैं। तो हमें कौन सा पता चल गया कि 7 क्या है, 7 ताक है। तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो n की जगह पे हम लिख देंगे 7, क्योंकि टोटल कितनी वैल्यूज़ थी, 7, ठीक है। फिर उसको एक उसके अंदर जमा किया, जैसे आपके पास फार्मूला में है, तो 8 आ गया। 8 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 मतलब इस वैल्यूज़ में से जो चौथे नंबर पे है वो इस सवाल की या मिसाल की क्या है, वस्तानिया यानी कि मीडियन है। तो इस आंसर में क्या निकला, हमें पता चला कि 13 है। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 10, मिसाल के तौर पे 10 तलबा ने उर्दू में मंदरजा झैल नंबर 100 में से हासिल किए, इनका वस्तानिया क्या था। ये जितने भी नंबर्स हैं उन्होंने 100 में से हासिल किए हैं, हमने वस्तानिया मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है कि हमने उन नंबर्स को तरतीब देनी है। ये अब उन्होंने तरतीब दे दी। अब ख़ुद आप इसको काउंट करें तो ये आपके पास कितने बनेंगे, टोटल नंबर है आपके पास 10, ठीक है। नंबर्स को जैसे ऊपर हमने पहले अरेंज किया था, फिर काउंट किया तो वो कितने बने थे, 7। इसमें कितने बने, वो 10। चूँकि n जुफ्त है तो 10 क्या हुआ आपके पास, जुफ्त, इसलिए आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, जो ये वाला फार्मूला है दूसरे नंबर पे दिया हुआ है, n+2 डिवाइडेड बाई 2 और n डिवाइडेड बाई 2, 2 आ जाते हैं इसमें, फिर उन दोनों को आपने प्लस कर देना है। तो एक दफ़ा इसको देखें फिर आपको क्लियर होगा कि जुफ्त कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। चूँकि n जुफ्त है इसलिए आप क्या करोगे कि पहले आप लगाओगे 10, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 5, जो सबसे पहला है। उसके बाद n+2, ठीक है। यहाँ पे भी आप 10 ही लगाओगे, पहले जो आपने लगाया 10, 10 को 2 से तकसीम किया तो 5 आ गया। यहाँ पे भी 10 लगाओगे, लेकिन दूसरा उस फार्मूले का जो दूसरा हिस्सा था उसमें क्या था, n को 2 में प्लस कर देना, यानी कि n क्या था 10, तो उसको 2 में प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12, 2 से तकसीम करोगे तो आ जाएगा 6। मतलब इसमें कौन सी आपके पास होगी, अब ये जो 6 और 5 दोनों आ गए, इन दोनों को आपने प्लस करना है। ये देख रहे हैं पिछले फार्मूले में कि पहले आपने n डिवाइडेड बाई 2 करना है, यानी कि 10 को 2 पे तकसीम करेंगे, फिर 10 को 2 में जमा करेंगे और फिर 2 पे तकसीम करेंगे। दोनों वैल्यूज़ को आपने फिर एंड पे इकट्ठा करेंगे, तो आपके पास दोबारा से एंड पे इकट्ठा करने के बाद देख रहे हैं ब्रैकेट क्लोज हो रही है, ठीक है। तो इकट्ठा करने के बाद यानी कि प्लस करने के बाद 2 पे तकसीम करेंगे। ये देख लें, यहाँ पे आपके पास क्या है कि वस्तानिया, ये 10 को 2 पे तकसीम किया है, 5 आया, फिर 10 को 2 में जमा किया है, 12 आया, फिर 2 पे तकसीम किया, क्या आया आपके पास, 6। अब ये 6 और 5 कितना हो गया टोटल, 11। 11 को 2 पे तकसीम करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इकट्ठा नहीं करेंगे, ये क्या है आपके पास, 5वीं कदर और 6वीं कदर। वापस आएँ अपने क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे आपको पता चलेगा 5वीं और 6वीं कदर कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, कौन कौन सी, ये 15 और ये 23। ये आपके पास क्या है, 5वीं कदर और ये 6वीं कदर, इन दोनों को आपने प्लस करना है। वापस आएँ, 5वीं कदर और 6वीं कदर, ठीक है। 5वीं कदर कौन सी है, 15वां हिस्सा, ठीक है। 15 और 6वीं कदर कौन सी है आपके पास, 23। तो दोनों को प्लस किया, क्या आंसर आया, 38, ठीक है। उनको 2 पे डिवाइड किया और 2 पे डिवाइड करने से आंसर क्या आ गया, 19। अब ये देखें, इस क्वेश्चन में आपके पास ये 19 नहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे आपके पास 13 लिखा हुआ था तो 13 उसका वस्तानिया यानी कि मीडियन आ गया था। यहाँ पे 19 नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सवाल गलत है, सिर्फ उन्होंने बताया कि ये उसका वस्तानिया यानी कि मीडियन निकला है। क्लियर है। जुफ्त के लिए और आपके पास फार्मूला है और ओड के लिए और फार्मूला है। अब आधा क्या है, आधा बिल्कुल सिंपल एक चीज़ है, मोड सिंपल है, मीडियन या आपके पास मीन की तरह नहीं है। मोड क्या चीज़ है, एक सवाल में जो चीज़ आपके पास बार बार रिपीट हो रही होगी उसमें वो क्या होगा, उसका मोड होगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सिलसिले या मवाद में वो कीमत जो सबसे ज़्यादा बार आए, रिपीट हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? आधा। फॉर एग्ज़ाम्पल अख्तर के हासिल करदा नंबर 8 माहाना टेस्टों में 100 में से इस तरह थे। जो भी आपके पास ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो रिपीट होने वाला नंबर है वो है 82। तो उसका इस सवाल में आधा क्या आ गया आपके पास? 82। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 तलबा से पूछा गया कि उन्होंने कुल 20 सवालात में से कितने सवालात हल किए। तो उसके पास ये जितने भी नंबर्स हैं इनमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इस वजह से इस सवाल का कोई आधा यानी कि मोड नहीं होगा। तो ये बहुत क्लियर है। जो आप मीडियन और मीन है आप उसको भी, अर्थमेटिक मीन है उसको भी आप कैलकुलेट करोगे, समझोगे एक दफ़ा, तो वो भी आपसे क्लियर हो जाएगा। मीन क्यों करते हैं हम? कि हम इसको अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। इसको सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करने के लिए किया जाता है। मतलब सेंट्रल आपके पास जो वैल्यू आती है, मतलब कैलकुलेट पूरी करते हैं कैसे आपके पास कि अर्थमेटिक मीन था, हमने इसको सबको प्लस कर दिया था और कितने पे तकसीम किया था? देखें, सबको प्लस किया, कितनी वैल्यूज़ थी? 5, तो 5 पे तकसीम कर दिया था। एक दरमियान वाली आप समझ लें कोई वैल्यू आ जाती है हमारे पास, या एवरेज आ जाता है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? एवरेज। फिर आपके पास मीडियन है कि ये इंतहाई वैल्यूज़ से मुतासिर नहीं होता। इंतहाई के जो आपके पास बढ़ती हुई जो सबसे ज़्यादा रकम होती है उसकी बात करें, और ये इस वक्त मुफीद होता है जब हमारे पास मीन मालूम हो। अगर मीन मालूम नहीं होगा तो हमारे पास मीडियन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मोड, ये किसी जगह कसीर तादाद में मौजूद अदद को ज़ाहिर करने का, जैसे आपने आधा की यानी कि मोड की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो लफ्ज़ या जो रकम बार बार रिपीट हो रही हो वही हम होती है हमारे पास आधा। अब ये हमारे पास ये ज़रूरी क्यों है? ये सारे मीडियन मोड वगैरह ज़रूरत कब हमें पड़ी है कि जब हम मरदमशुमारी करते हैं या कोई भी हमारे पास किसी बीमारी का हमने डाटा कलेक्ट करना है, डेंगू की सूरत में या मलेरिया की सूरत में, तो उस सूरत में जो हमारे पास सैनिटरी इंस्पेक्टर जो किरदार अदा करता है वो ये सारे अदाद शुमार लेता है और उनको फिर अरेंज कैसे करता है। ये अरेंज करने के आपको मेथड्स बताए गए थे। रोल ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर इन डाटा कलेक्शन, यानी कि अदाद शुमार जमा करने में सैनिटरी इंस्पेक्टर का क्या किरदार होता है? जो सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है वो डाटा इकट्ठा करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। मुख्तलिफ देहात के बुनियादी मरकज़ सेहत से अमराज का रिकॉर्ड और दीगर रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के दफ्तर में जमा करवाता है। इसी तरह वो जो आपके पास सफाई, हेल्थ, हाइजीन जो हमारे पास सफाई की कंडीशन होती है कि सफाई सुथराई जहाँ पे होती है हम उस जगह को क्या कहते हैं कि ये हाइजीनिक है, कि इंतज़ामात को कंट्रोल करने के साथ साथ मुख्तलिफ अहम वाक़यात यानी कि वाइटल इवेंट्स के अदाद शुमार को भी इकट्ठा करता है और इस डाटा को मुतलका ज़िली दफातर सेहत या ज़िली नाजिम के दफ्तर में जमा करवाता है। इसी तरह आपके पास HMIS कोई रिपोर्ट जो माहाना बुनियादों पर तैयार की जाती है वो भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को भेजी जाती है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ के दफ्तर में मौजूद डाटा सेल का अमला स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड तैयार करता है और इसको मरकज़ी दफ्तर इस्लामाबाद भेज देता है। मतलब क्या है? सैनिटरी इंस्पेक्टर इन सारी केसेस में डाटा को कलेक्ट करेगा सफाई, हेल्थ या हाइजीन के इंतज़ामात को कंट्रोल करते हुए, और फिर उसको वो क्या करेगा, मुतलका जो भी उस ज़िले का कोई दफ्तर है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को भेजी जाती हैं, वहाँ पे जो मौजूद अमला होगा वो ये सारी मेथड लगाएगा, मोड, मीडियन, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। फिर उसके ज़रिए से वो उस डाटा को अरेंज करेगा। अरेंज करने के बाद वो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड बना देगा और फिर उसको मरकज़ी दफ्तर इस्लामाबाद भेज देता है। थैंक यू।